आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। हरियाणा के रेवाड़ी से आज बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी ने पटना पर निशाना साधा। पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करने पहुंचे मोदी ने जेडीयू को सेना को अपमानित करने वाली पार्टी करार दे दिया। सवाल यह है कि गैर सियासी रैली से मोदी ने जेडीयू से सियासी बदला क्यों लिया? क्या मोदी 2 दिन पहले दिए नीतीश के उस बयान से तिल मिलाए हुए थे जिसमें नीतीश ने मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने पर बीजेपी को विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा था? अगर ऐसा है तो फिर बीच बहस का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या नीतीश मोदी के प्रमोशन से जलने लगे हैं? हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखो। रेवाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व सैनिक रैली थी और इसमें नरेंद्र मोदी पहुंचे। नरेंद्र मोदी की यहां शिरकत खास थी क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद यह कोई पहली रैली थी जिसमें नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए थे। नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से संबोधित नहीं कर रहे थे इस रैली को, बल्कि अब उनका कद और बड़ा हो गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इस लिहाज से मोदी पहली बार किसी मंच पर पहुंचे थे इस घोषणा के बाद। किस कदर नारेबाजी, स्वागत देर तक उनका गर्मजोशी के साथ होता रहा, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और मोदी के स्वागत में लग रहे नारों से बखूबी समझ सकते हैं। देखो देखो कौन हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दिनों देश में वोट बैंक की सियासत चल रही है। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है। चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है। तो सुना आपने, चप्पे चप्पे पर राजनीति की, वोट बैंक की, जो वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है उसकी दुर्गंध आती है। नरेंद्र मोदी का ये कहना था। काफी आक्रामक तेवरों में वो नजर आए। जाहिर सी बात है कि अब मोदी के पक्ष में जा रही है वो ये है कि इसी तुला राशि में इस वक्त शनि के गुरु असुराचार्य शुक्र भी स्थित हैं। ये सब मिलकर एक अत्यधिक नरेंद्र मोदी के लिए उत्तम राजयोग बना रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक बीजेपी में मोदी की ताजपोशी के समय धनु राशि में एकादश भाव में मूला नक्षत्र में चंद्र स्थित है। ये भी एक अत्यधिक उत्तम ग्रह की स्थिति है चंद्र के लिए। इस चंद्र को और अधिक बल मिल रहा है देव गुरु बृहस्पति से, जो सप्तम भाव के मिथुन राशि में स्थित है। राजनीति के प्रमुख ग्रह सूर्य अपनी ही राशि सिंह में लग्न में सप्तम भाव में स्थित होकर अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये सब मिलकर राजनीति में मोदी की लंबी पारी के संकेत दे रहे हैं। बुद्धि बल, चातुर्य और वाणी से जुड़े ग्रह बुध अपनी ही राशि में उच्च होकर कन्या में मौजूद हैं। राज सत्ता से जुड़ा मंगल छठे भाव में अत्यधिक प्रबल है। कूटनीति से जुड़ा राहु अपने परम मित्रों शुक्र और शनि के साथ मिलकर सफलता के नए संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम के ऐलान के समय ज्योतिष के मुताबिक दशा केतु की चल रही है, जो इस फैसले को और सबल बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब इस पर चर्चा हम शुरू करेंगे। जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सपना श्री हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। हमारे साथ पंडित सुरेश कौशल जी हैं जो कि एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ पी खुराना हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, और साथ ही बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं। और हमारे साथ अहमदाबाद से एस्ट्रोलॉजर जिनको किसी परिचय का, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, बेजन दारू वाला खुद जुड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही आपने कार्ड वगैरह सपना सजाए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी, हालांकि बचपन में एक उनकी कहानी भी सुनाती हैं माता जी कि एक किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ये लड़का अगर वैराग इसको उत्पन्न होगा, ये पहाड़ों पर निकलेगा तो शंकराचार्य बनेगा, और अगर राजनीति का रुख करेगा तो देश पर राज करेगा। आज एक कदम दूर मोदी उस भविष्यवाणी से खड़े हैं। आपका टैरो क्या कहता है इसमें?
बिल्कुल अनुराग, यदि जानना चाहूँ और यदि मैं टैरो के हिसाब से भी कहूँ तो सबसे पहला कार्ड बताता है गिल्ट का कार्ड, जो कि ये कहता है कि वो लोग जो एक अंतर्द्वंद कर रहे हैं, मोदी के साथ कंट्रोवर्सीज बहुत सारी रहेंगी, अपने साथ ही कभी हाँ कभी ना, कभी ये कभी वो के बीच बहुत सारी जद्दोजहद रहेगी, लेकिन अंततः योग जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ ही इस समय मुझे फेवर होता दिखाता है। अगली चीज है गाइडेंस। कई बार ऐसा होता है जो रहनुमा हैं, जो अपने बड़े हैं, वो कई बार हमें हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं तो वही माता पिता कहीं सरेंडर कर देते हैं। तो कहीं इशारा मेरा भी बीजेपी की तरफ है कि जो साथी रूठ गए हैं वो अंततः साथ देंगे। नरेंद्र मोदी का सितारा इस समय प्रबल दिखता है। नरेंद्र मोदी का सितारा इस वक्त प्रबल दिख रहा है। क्या पी खुराना साहब, आपको भी नरेंद्र मोदी का सितारा प्रबल दिख रहा है? उनकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है? जी जी जी, इसमें प्रबलता की बात पहली ये है, इसमें देखने योग्य बात होगी। देखिए, इनकी ताजपोशी का जो दिन अभी आपने अंकित किया सामने टेलीविजन पे, 13 सितंबर की बात की। अब ये देखिए, 13 का अंक भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही कमाल का रहा है। उसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही तो पहली बार 13 दिन रही, अगली बार रही तो 13 महीने रही, तो उसके बाद जब दूसरी बार ये अटल बिहारी वाजपेयी बने तो 13 अक्टूबर नई सरकार बनी। को 13 का आंकड़ा जो है ये बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ा कमाल का है, और 13 के दिन ही इनका हुआ। अब बात यह है कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इनकी माता की बात जो अभी हमें जो हमारे एंकर साहब ने बात बोली थी, उनकी माता की बात हम दिमाग में रखते हैं। इनका अंक 8 का है। 8 का अंक वैराग्य भी लाता है और 8 का अंक राजयोग भी बनाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। अब इनकी एक बात देखिए, इनकी जो ताजपोशी हुई है किस समय के दौरान हुई है? एक तो 13 सितंबर है, दूसरी बात हम टोटल करिए इस वक्त 2013, 2 और 1 3 और 3 6 का आंकड़ा 2013 का बनता है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1950, 5 और 1 6, वो भी 6 का बनता है। इसलिए ये जो इस वक्त दिशा का जो हवा है वो फिलहाल तो उस तरफ जा ही रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ। और एक बात नोट कीजिए कि इनका अपना डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर का है और सितंबर का महीना चल रहा है। मैं पहले इनको मुबारकबाद देता हूं कि इनका जन्मदिन आने वाला है, और इनका अंक 5 है, राशि का अंक 5 है। 5 का अंक बुद्धि के साथ संबंध है, 5 का अंक जनता के साथ है, जनार्दन के साथ है। अगर नरेंद्र मोदी के नाम की स्पेलिंग को हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल भी 41 यानी कि 5 अंक बनता है। सो फिलहाल तो रुख इस तरफ है, लेकिन आगे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे इसकी बात बाकी एस्ट्रोलॉजर भी मेरे साथ सहमत होंगे कि इनकी बात तो तब होगी कि इनके विरुद्ध उस वक्त शपथ ग्रहण का समय क्या होगा, इसके साथ ही इनके विरुद्ध कैसा व्यक्ति खड़ा होता है जो इनके बिल्कुल इसके पैरेलल इनको टक्कर देता है, उसकी कुंडली के ऊपर और समय के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे साथ बेजन दारूवाला अब जुड़ चुके हैं। बेजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहता है आपका कैलकुलेशन नरेंद्र भाई मोदी को लेकर? हाँ जी, श्री गणेश आय नमः, श्री गणेश। हाँ बोलो। पहली बात तो ये है कि हम मार्च 2012 में नरेंद्र जी ने हमारी चौपड़ी बाहर जनता के सामने उद्घाटन किया था, और वहां मैंने कहा था मार्च 2012 के नरेंद्र मोदी सबकी TFCD कर देगा। क्या बोला था? TFCD। T का महीना तोड़ देगा, F का महीना फाड़ देगा, C का महीना चीर देगा, और D का महीना धुमाड़ा कर देगा। TFCD ये मैंने जाहिर जनता में अक्खा हिंदुस्तान का प्रेस के ऊपर बोला था, और ये कितना सही निकला है वो आप जाने। तो ये बात तो हकीकत है। और आप पूछेंगे कि अब क्या होने वाला है, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, इंडियन यानी वेस्टर्न। बोलो पहले किस तरीका से बताए आपको? बोलो, आप बोलो। अरे भाई आप बोलो, बताइए, इंडियन हिसाब से बताइए, नो प्रॉब्लम, बताइए। इतने विद्वान हैं आप, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बताइए। आप कहना चाह रहे हैं किस विधि से बताएं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बताइए आप, नो प्रॉब्लम। क्या बोलता है? अरे भाई आप बोलो ना भाई, क्या बात है? आवाज उनके पास देर से पहुंची। अच्छा, हेलो। अरे क्या है कि पास? हाँ क्या से? हाँ दोनों मैं दोनों
दोनों बताएंगे। पहली बात, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से अब भाई सुनो, में इंडियन एस्ट्रोलॉजी से उसका फाउंडेशन में शनि और शुक्र है। इसका महीना सुनो, शनि का महीना आम जनता, शनि, हाँ बोलो, आप कुछ बोलते हो। शनि का महीना आम जनता और शुक्र का महीना आकर्षण। तो शनि सूर्य का युति है, तो आम जनता को वो आकर्षण कर सकता है। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा में है मंगल और चंद्र। मंगल का 2 महीना होता है। पहला होता है शक्ति और दूसरा होता है हिम्मत। मंगल का, फिर से कहता हूं, 2 महीना हमारा हिसाब से होता है शक्ति और हिम्मत। और चंद्र का महीना लोक, पीपल और इमेजिनेशन, कल्पना। तो ये दोनों अपन मिलावे तो नरेंद्र क्या कर सकता है, लोगों को कल्पना भी बताता है और हकीकत भी बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा भी बताता है और कार्य भी बताता है। फिर से कहता हूं, नरेंद्र आशा का महीना चंद्र और मंगल का महीना ताकत। तो ये दोनों का ये मिश्रण कर सकता है। ये इसलिए जनता को क्या होता है, विश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास। ये आप सुनो, विश्वास एक बात है, संपूर्ण विश्वास ये दूसरी बात है। तो ये 2 बड़ी बात है। और आप कहेंगे तो अब थोड़ा अंक शास्त्र से बताएं आपको। जी बताइए, हुक्म करो आप। बताइए बेजन जी, हुक्म करो भाई, आप बोलो मुझे तो मैं बोलूं ने। आप करते हो क्या? आप समझ नहीं पड़ती करके सुई लोगों। बोलो भाई, बोलो, क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो मुझे बोलो। हाँ, पहली बात तो ये है कि शिंदे को भी हम 2 बार मिले हैं, होम मिनिस्टर और अपना ये नरेंद्र। दोनों व्यक्ति कन्या सूर्य व्यक्ति है। कन्या सूर्य सितंबर में दोनों का जन्म है। पहली बात ये, दोनों को हम 2 बार मिले हैं, दोनों का केस में सफलता गया है। और कमाल की बात है कि दोनों गरीबी से आगे आया है। गरीबी से ये दोनों का कंपैरिजन करो तो ये दोनों गरीबी से, मेहनत करके, होशियारी से, श्रम से और सबसे बड़ा डिसिप्लिन का महीना, जो करना है वो टाइम पे करना है, वो करना ही है। तो ये सब मिला के ये दोनों आगे आया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों बलवान, ये दोनों हिंदी भाषा में कहे तो तगड़े पहलवान है। ये भाषा सबको मालूम पड़े, ये दोनों तगड़े पहलवान है। अब हम बात करेंगे नरेंद्र की बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर एक गुरु चाबी है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक गुरु चाबी है। तो आप पूछेंगे कि ये गुरु चाबी क्या है? सूर्य का, इसका सूर्य का अंश कला, नरेंद्र का सूर्य का अंश है 23 वेस्टर्न में। और 23 का खबर है क्या मीनिंग है? अरे कमाल की बात है। इसका मीनिंग है सर्कस का रिंग मास्टर। सर्कस का, आप कहेंगे कि दारू वाला, आपने दारू तो नहीं पिया है, ये सर्कस का रिंग मास्टर कहां से आ गया? तो ये किताब है, ये किताब तो झूठ नहीं, ये किताब कहती है कि नरेंद्र, हम नहीं कहते, ये किताब है। और किताब को तो कोई चैलेंज कर सकता ही नहीं है। सामने देखो और आंख फाड़ फाड़ के देखो, न दिखना पड़े कि कोई किताब कहती है कि नरेंद्र का सूर्य वेस्टर्न में 23 डिग्री का होता है और 23 डिग्री का महीना रिंग मास्टर। तो नरेंद्र क्या करेगा? एक हाथ में चाबुक लगाएगा और सब लाइन में आ जाएंगे। और ये इसका कसूर नहीं है, ये इसका जीन्स में है, ये इसका कसूर नहीं है, ये बनाया है ऐसा। इसमें वो ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा बनाया ऐसा ही रहेगा ने। तो ये इसकी चाबी है 23 डिग्री ऑफ सूर्य। और इसके साथ एक और चीज है, 17 इसकी बर्थ डेट है 17 का महीना टैरोट कार्ड। हम 17 का महीना टैरोट कार्ड में क्या होता है?
टैरो कार्ड में ये होता है कि एक देवी घड़ा लेके जमीन पे पानी फेंकती है और जमीन फूलती है, जमीन खिलती है, फूल खिलते हैं। ये इसका बर्थडे था। फिर से कहता हूँ, आराम से। नरेंद्र का बर्थडे था सितंबर 17 और 17 का महीना टैरो कार्ड में क्या होता है, एक देवी होती है, उसका हाथ में एक बहुत बड़ा मग है, जग है और वो फेंकती है पानी, निर्मल जल फेंकती है। कहाँ फेंकती है? गार्डन में। और वहां से वो, तो इसका महीना ये हुआ कि नरेंद्र में इतना दम है, इतना करे ना करे दूसरी बात है, हम किसी की साइड नहीं लेते हैं, करे मगर इतना दम है कि वो परवरिश कर सकता है। ये बात बराबर है। हम अंग्रेजी का प्रोफेसर है मगर हमारा हिंदी बुरा तो नहीं है। हम परवरिश कर सकता है, जैसा बच्चे को माँ दूध देके परवरिश करती है ना कि लो बच्चों बम 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 पियो, ऐसा ही हाँ, ऐसा ही वो इसको परवरिश, इतने दम है। ये दम अगर जो नरेंद्र अमल में ला सके तो प्राइम मिनिस्टर बने या न बने, मगर इतना हम अल्लाह का नाम से, गणेश का नाम से, जोरेस्टर का नाम से, ये मेरी जादुई वीटी का नाम से कहता है, ये नरेंद्र मोदी में इतना दम है कि वो आम जनता की सेवा करेगा और हमें इसमें ही रस है। प्राइम मिनिस्टर तो आए और प्राइम मिनिस्टर तो गए, बहुत से आदमी आए, हम तो वाजपेयी को भी मिले हैं, मोरारजी देसाई को भी मिले हैं, कहा ना कहते, मगर जो आदमी, जो पॉलिटिशियन देश की सेवा करे वो मेरा लिए सब कुछ है, वो मेरा लिए हीरो है, वो मेरा लिए राम है, वो मेरा लिए हनुमान है, वो मेरा लिए गणेश है, वो मेरा लिए अंबा भी है। तो ये दम नरेंद्र में है सही, इतना हम कहेंगे। बोलो, हुक्म करो। जी बिल्कुल बेजन जी, आपके पास हम आएंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारी आवाज आप तक 10 सेकंड के बाद पहुंचती है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित सुरेश कौशल जी, अब यहां बेजन दारूवाला ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता बता दी कि वो राम बन सकते हैं, हनुमान बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी इन खूबियों से जो बेजन साहब ने अपने कैलकुलेशन से बताई हैं? उनका बहुत सम्मान मैं करता हूं, परंतु हमेशा ये देखा गया है कि जब भी चुनाव हुए हैं उनसे पहले जो भविष्यवाणियां की गई उनमें हमेशा जो है विरोधाभास देखा गया। गलत भी हुई, गलत ज्यादा हुई हैं और सही बहुत कम हुई हैं। बेशक 2004 को ले लें, 96 में वाजपेयी जी का ले लें, 2 साल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। ये सब इसलिए हो रहा था कि अगर यदि हम सिर्फ प्रधानमंत्री की कुंडली के ऊपर ध्यान देंगे तो इस प्रकार की गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहा करती है। उसका कारण ये है कि हर राजनीतिक पार्टी में, हर बड़ी पार्टी में कुछ ना कुछ लोग इस प्रकार की ग्रह स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जो कि सभी प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखती हैं। उनकी कुंडलियां, उनमें क्षमता होती है और उनमें राजनीतिक दृष्टिकोण हुआ करता है। तो ये गलती क्यों होती है? गलती होने का कारण है ये है कि देश की 15 अगस्त 1947 की जो जन्म कुंडली है, जब तक उस कुंडली के मुताबिक, उसके माफिक कोई भी व्यक्ति, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कुंडली उन सब में होगी, जब तक देश की कुंडली जो है वो आपको अनुमति नहीं देगी, आप प्रधान पद को नहीं संभाल पाएंगे, ना उसको प्राप्त कर पाएंगे, आप कितने ही प्रबल समय में क्यों ना पैदा हो। सबसे बड़ी बात जो है नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में वो ये है कि कुंभ लग्न में ये इनका जो है नामकरण हुआ है, परंतु ये प्रधान पद के लिए नामकरण होना ये इस स्थिति को नहीं बताता कि ये प्रधानमंत्री जरूर जीत जाएंगे। निर्भर इस बात पे करेगा कि चुनाव किस समय में हो रहे हैं। हर वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें बीजेपी प्रबल होती है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें कांग्रेस प्रबल होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इनका जो है आपने नामकरण कर दिया है तो ये हम बनने जा रहे हैं। यस, ये मान रहे हैं कि इनकी कुंडली बहुत प्रबल है, इस समय है, और उनका जो नामकरण का है ग्रह स्थिति वो भी बहुत प्रबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ लग्न में इनका नामकरण किया गया, वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं और देश का जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। तीनों ही एक दूसरे से केंद्र में है। सबसे उत्तम बात यह है। परंतु कल ध्यान रखें, जब इनकी नामकरण किया गया उस समय चंद्र 11वें भाव में था, जबकि देश की कुंडली में वही चंद्र अष्टम भाव में आ गया था। केतु के नक्षत्र मूला में वो चंद्र था अष्टम भाव में, और सबसे बड़ी बात यह है कि केतु ही देश की कुंडली में 7वें भाव में उच्च होकर स्थित है।
तो केतु से जुड़ा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करेगा या नहीं करेगा ये तो भविष्य बताएगा, परंतु इस समय जो है ये गणना, ये कहना कि वो निश्चित रूप से बने, संभावना बहुत अधिक की जा सकती है। ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन आता है, ठीक है, इस पे निर्भर करता है। अभी जो है कुछ कहना खतरे से खाली नहीं होगा आज की डेट में। हाँ, इनकी ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। आपने सपना श्री कुछ और अपने टैरो कार्ड्स निकाले हैं। बेजन दारूवाला कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिक्कत आएगी नहीं, जबकि आपने पहले बताया कि संकट आ सकता है उनके सामने। देखिए अनुराग, मैंने सबकी बात सुनी और उसके बाद फिर से एक बार टैरो निकाला और फिर ये जानना चाहा कि ओवरऑल सितारे क्या कहते हैं। देखिए, चाणक्य नीति, आज तक जितनी भी राजनीतिक नीतियां हैं वो सब यही कहती हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है वो मुखिया बन सकता है, लेकिन मुखिया बनने के लिए लोगों का साथ भी उसको बहुत ज्यादा इसमें नो डाउट की सॉरी नहीं बेजन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बेजन जी, चले बेजन साहब के पास तक आवाज नहीं पहुंच रही। आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं सपना जी। बिल्कुल, तो शास्त्र ये कहते हैं या नीति ये कहती है कि जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन पर है उसके साथ जो और लोग हैं उनके सितारे सबसे पहले उसके सितारे को गवर्न करते हैं, और उसका प्रतिद्वंदी जो है जरूरी नहीं है। अभी तक मुझसे पहला प्रश्न पूछा गया कि फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के इस समय स्टार्स क्या कहते हैं। कल जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ 6:27 तक कुंभ लग्न था, जब तक ये मीटिंग चली वो एक स्थिर लग्न था। 100% उस समय में जीत उन्हें मिलती या आगे कामयाबी की तरफ सितारे दिखाते, लेकिन 6:27 के बाद मीन लग्न हुआ, जिस समय ये कह सकते हैं कि आप राज्याभिषेक किया गया, जिस समय अनाउंसमेंट किया गया उस समय मीन लग्न हो गया था, जो कि एक अस्थिर योग है और उस समय हो सकता है कि प्रॉब्लम्स उनके लिए आ सके। और इतनी भी अभी राह मुझे आसान नजर नहीं आती, क्योंकि जिस मुकाम पे वो जाना चाहते हैं वहां पे अभी ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां मुझे बहुत नजर आती। नो डाउट कि पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ बहुत ज्यादा है, नेतृत्व क्षमता उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, गुजरात को उसकी तस्वीर बदल डाली उन्होंने। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो एक जगह कामयाब है, अभी जो लोग उसके साथ रहेंगे, क्या वही कामयाबी यहां भी नजर आएगी? ये फिलहाल चर्चा का विषय है जी। बेजन दारूवाला जी, ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी उनकी राह में रोड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता, अगर देश के लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो जो लोग नरेंद्र मोदी के आसपास हैं, जो उनके अपने हैं, वो उनके साथ नहीं है। सुनो भाई, मेरी नहीं, पहली बात तो ये है कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम कबूल करते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और हम भी कहते हैं कि मार्च के बाद बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सुनो तो सही भाई, मार्च के बाद बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नरेंद्र को थोड़ी दिक्कत आएगी। हमने नरेंद्र को 2 बार मिले हैं, इसका हाथ देखा है, इसके पास पैसा, हम 3 मिनिस्टर को मिले वाजपेयी, हम फिर भी कहता है कि मार्च के बाद थोड़ी दिक्कत आएगी, मगर थोड़ी दिक्कत आएगी तो शायद हम रॉन्ग भी जा सकता है, मगर हमको लगता है कि आखिर नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, न बने वो भी ठीक है, मगर हमारा मुख्य दावा ये है कि ये आदमी जनता की सेवा करेगा, और सेवा करेगा तो इंडिया को मेवा मिलेगा। ये मेरा मुख्य प्रेडिक्शन है। सेवा, ये आदमी सेवा करेगा, क्योंकि ये आदमी है, विनोबा भावे है, वो सब जन्म सितंबर में ही है। तो हम वेस्टर्न से भी देखते हैं ने, हम वेस्टर्न से देखते हैं, इंडियन से देखते हैं, अंक शास्त्र से देखते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम भगवान नहीं है। हम तो यूं ही कहते हैं कि हमारा हिसाब से मे बी राइट, आई बी रॉन्ग, नरेंद्र का पल्ला अभी थोड़ा भारे है, इतना ही कहता है, फिर राम जाने, मगर इतना नम्र भाव से कहते हैं। जी, बेजन साहब आपके पास में आऊंगा। पी खुराना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, बिल्कुल जी। कि कितनी दिक्कत, ठीक है ऑब्स्टिकल्स हैं, मार्च के बाद थोड़ी दिक्कतें हैं, बेजन दारूवाला साहब ने बताया, लेकिन अभी जिस मौजूदा स्थिति के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, कल शाम का जो भी घटनाक्रम रहा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये परेशानियां किलो के भाव से कितनी किलो? सुनिए, बड़ी तर्क की बात कर रहा हूं, सारे मेरी बात ध्यान से सुनिए।
15 अगस्त 1947, 5 और 1 ये अंक 6 का है। टोटल करते हैं तो अंक 8 का जो शनि का है। इससे पहले मैं बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी का अपना मूलांक 8 का जो इनका जन्म आने वाला है, और टोटल जो है इनका जो महीने का है 5 और 1 6 जो 1950 का बर्थ है। अब इसमें दिक्कत कहां पे है, जैसा आपने प्रश्न किया है। देखिए, पहली बात तो इस कागज को देखिए, इसके ऊपर 8 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 8 का वो आंकड़ा है 1 से लेके 9 तक जो सिर्फ एक ही बैलेंस है, बाकी 1 देख लिए, 2 देखिए, 3 देखिए, कोई भी बैलेंस नहीं मिलाता। 8 अंक ये कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या फिर कहता है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये पहले इनके गुण गा रहा हूं, आगे सुन लीजिए। ये इनके वो 2 गुण हैं। ये गुण हर उस व्यक्ति में हो सकते हैं जिनका अपना मूलांक 8 है। वो अपने कार्य क्षेत्र में होंगे, कमाल करते होंगे, दुनिया उसके आसपास होगी। लेकिन आगे बात क्या है कि 2014 में इलेक्शन की जब बात करते हैं, उसमें ध्यान से सुनिए। 2 और 1 3 और 4 7 अंक 7 का बनता है, जो कहीं भी इनके साथ मेल नहीं खाता है। अब तक जितनी मर्जी वाह 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 तो होएगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो पीछे हटेंगे, क्योंकि अगेन डिपेंड ये करता है कि इलेक्शन की डेट कौन सी है, दिन कौन सा है। क्योंकि 2014 की हम बात करते हैं तो इनके लिए अपने जो महीने हैं, हम अगर अंक ज्योतिष की बात करते हैं, मार्च का महीना इनके लिए अच्छा है, मई का 6 का आंकड़ा होता है वो ठीक है, इसके साथ जनवरी फरवरी इनका ठीक है। चलते 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 दुनिया इनकी पूरी तरह जेब में नजर आएगी कि बने के बने के बने। लेकिन फिर भी अगला कैंडिडेट कौन सा है डिपेंड उसके ऊपर करता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि टक्कर कितनी बड़ी है उस समय के ऊपर डिपेंड करेगा। जी, यानी आप इत्तेफाक रखते हैं जो बेजन दारूवाला साहब ने TFCD फैक्टर बताया मोदी के अंदर शुरुआत में, हाँ। तो वो मोदी के अंदर है कि वो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, चीर देंगे और दोबारा आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने तरह के हिसाब से बताया। मैं वो भाषा बोल रहा हूं जो हर व्यक्ति को समझ आ सकती है। मेरा कोई ऐसी भाषा नहीं जो किसी को समझ ना आए, इसलिए मैंने 8 का आंकड़ा आपको बिल्कुल दिक्कत के बगैर दिखाया। ये 8 का आंकड़ा बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपने ये देखा कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी के नाम की घोषणा के समय ग्रह और नक्षत्रों की क्या हाल है, उनका कहां क्या पोजीशनिंग है। लेकिन हम आपको नरेंद्र मोदी के जन्म के हिसाब से बताते हैं कि उनकी कुंडली में राजयोग कितना प्रबल है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने भले ही अपना प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन सबसे बड़ा फैसला देश की जनता को करना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जन्म के हिसाब से नरेंद्र मोदी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है भी या नहीं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950। मोदी के जन्म का समय दोपहर 12:21। मोदी का जन्म स्थान महसाणा, गुजरात का वडनगर। नरेंद्र मोदी के जन्म से संबंधित इस विवरण के मुताबिक उनकी राशि और लग्न दोनों ही वृश्चिक हैं, जबकि नक्षत्र अनुराधा है। लग्न में स्वग्रही मंगल और चंद्रमा की युति है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ कुंडली के केंद्र में विराजमान है, जिसमें शनि मोदी के लिए अति प्रभावशाली और शुभ फलदायक बताए जा रहे हैं। कुंडली के दशम भाव में शुक्र के साथ शनि की मौजूदगी एक श्रेष्ठ राजयोग बना रही है। इस योग को ज्योतिष शास्त्री राजकाज दिलाने वाले गजकेशरी योग से भी अहम बताते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के मुताबिक वो इस वक्त शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, जिसका नाम सुनते ही अच्छों को पसीना आ जाता है। लेकिन मोदी के लिए यही 7.5 शुभ बनकर आई है। ज्योतिषियों की माने तो 2014 के मध्य में शनि इस राशि में प्रवेश करेगा तो मोदी के लिए सफलता के नए द्वार खुलते चले जाएंगे। 28/1/2011 से मोदी चंद्रमा की महादशा के प्रभाव में हैं। इस समय वो चंद्र में राहु की अंतरदशा भोग रहे हैं।
28/12/2013 से आरंभ होने वाली उनकी बृहस्पति की अंतरदशा की बदौलत ही तमाम विरोधों के बावजूद मोदी एक एक कर किला फतह करते जा रहे हैं। जन्म कुंडली के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक योग रुचक भी मौजूद है। इसके अलावा कुंडली में सूर्य, बुध योग, गजकेशरी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, बुद्धि चातुर्य योग, उत्तम ग्रह योग की भी मौजूदगी है। लेकिन कई ऐसी बातें भी मोदी की कुंडली में हैं जो उनका रास्ता रोक सकती हैं। 14 जनवरी 2013 से राहु तुला राशि में प्रविष्ट होकर शनि के साथ बैठ गए हैं, जो तकरीबन 1.5 साल तक रहेंगे। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक ग्रहों की यह हालत मोदी के लिए घातक साबित हो सकती है। अब आपको मोदी की कुंडली की 5 शुभ बातें बताते हैं। राजयोग, नेतृत्व की जोरदार क्षमता। लक्ष्मी योग, विरोधियों को साधने की क्षमता, कड़े फैसले लेने की क्षमता। मोदी की कुंडली में 5 खतरनाक बातें। विरोधियों से भी ज्यादा अपनों से खतरा, हमेशा साजिश का डर, सहयोग और साथ नहीं मिलने का डर, क्रोध काम बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। नसीम अंसारी कोचर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चले सीधे बेजन दारूवाला का मैं एक बार फिर से रुख करूंगा। जी, आवाज यहाँ नहीं आ तो तुम्हारी फाड़ी। आपको आवाज आ रही बेजन जी अब? हाँ जी जी बेजन जी, आपने बताया कि नरेंद्र भाई मोदी से आप मुलाकात कर चुके हैं, उनको आपने कोई सलाह दी, ज्योतिषीय परामर्श दिया? हाँ, 2 बार हाँ सलाह दिया। अगर वो हम जाने मोदी जाने, 2 बार मोदी को मिला है, 2 बार वाजपेयी को मिला है, 2 बार मोरारजी देसाई को भी मिला है। मगर जो हम जाने, मगर एक बात हम कहेंगे कि ज्योतिषी का अलावा हम मुसलमान का रमल भी करते हैं। रमल वो डाइस है, और उसमें मैंने सुनो मोरारजी ने ये रमल के अंदर नंबर 1 डाला, फिर वो वाजपेयी ने ये रमल के अंदर नंबर 6 डाला, और अपना नरेंद्र ने वो नंबर 5 डाला, 5। तो ये 5 का महीना है बुध, और नरेंद्र का अब तो नंबर 5 आएगा। 5 बुध महीना और एक तरी, तो ये भी है। हाँ, लेकिन हम इतना सम्मत करते हैं कि राहु आएगा वो नरेंद्र का लिए, जो भाई ने कहा कि राहु से नरेंद्र को दिक्कत होगी, मोहब्बत कबूल करते हैं। मगर फिर भी हमको लगता है कि ओवरऑल हमको लगता है कि सब मिला के मुझे यूं लगता है कि नरेंद्र का चांसेस थोड़े लेकिन जरूर थोड़े जास्ती है। थोड़े शायद वो हार भी जाए, क्योंकि अब भगवान तो आई नहीं। मगर हमारा हिसाब से नरेंद्र आएगा तो देश का कल्याण करेगा। हाँ, नरेंद्र नहीं आएगा तो अभी देश का कल्याण तो होगा जी। क्योंकि सुनो भाई, क्योंकि हम पहले तो हम भारतीय है भाई, पहले हम भारतीय है, फिर हम गणेश जी है, गणेश जी का हम महाभक्त है। तो मगर नरेंद्र नुकसान तो आम जनता को फायदा होगा, क्योंकि ये आदमी में एक शब्द में कहूँ तो दम है। आदमी में 2 ही हो सकता है, दम है या दम नहीं है, 2 ही है। हमारी उम्र 83 है, मगर हमारे में दम है। क्यों? तो कि यूं, तो हाँ क्यों तो के यूं ही। तो आप मानो या ना मानो, ये नरेंद्र का घोड़ा दूसरे घोड़े से थोड़ा है, जी। नरेंद्र मोदी का घोड़ा बाकी दूसरे घोड़ों से थोड़ा आगे रहेगा। बेजन दारूवाला, आप ये मुझे और बताएं कि नरेंद्र मोदी जब आपसे मिले तो क्या कोई ज्योतिषीय परामर्श उन्होंने आपसे लिया कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है? देखो भाई, हम आपको कहते हैं कि आप हिंदू लोग, सही बात,
वो लोग इतना मेहरबान पारसी के ऊपर कि आप हिंदू लोग मुझे कहता है कि दारूवाला तू पारसी है, फिर भी तू इतना अच्छा आदमी है कि गणेश का स्थापना तू कर। कभी ऐसा सुना है एक पारसी का हाथ से अक्का मंदिर की स्थापना हुई है? पंचमुखी गणेश जी की स्थापना ये पारसी ने किया है। तो इसका मायना कि हमारे ऊपर गणेश जी कितना खुश है, हमारे ऊपर गणेश जी की कितनी कृपा है। तो फिर कहने की बात ही नहीं है। एक पारसी को हिंदू का मंदिर स्थापने का हुक्म देवे गणेश जी, वहां बात ही खत्म हो गई ना भाई। हम तो मैदान और जिंदगी जीत के ही बैठे हैं। अब जो आए वो नफा में, हम तो मैदान पहले से मैदान मार के ही ठाठ बैठे हैं। गणेश का स्थापना करने वाला ये पारसी कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, हम ह्यूमन बीइंग है, रॉन्ग जा सकता है, मगर इतना कहेगा मेरा दिल प्योर हिंदुस्तानी है। ने हमारे साथ हमारा बाप का बाप गणेश जी है। बाप नहीं पर मेरा बाप का बाप गणेश जी है। जय गणेश जी। मैं आपसे ये सवाल एक बार फिर पूछना चाहूंगा बेजन साहब कि क्या कुछ परामर्श आपने दिया नरेंद्र मोदी को? क्या कुछ आपने उन्हें सावधानियां बरतने की सलाह दी जब आप मिले उनसे? हाँ, नहीं, आप पूछते हो तो मैंने जिस गणेश जी की मैंने स्थापना किया था उसका फोटो मैंने नरेंद्र को दिया है। इस फोटो मैंने नरेंद्र को दिया है और नरेंद्र ने ये मेरा फोटो प्यार से स्वीकारा है और उसका सर मेरे हाथ में रख दिया। इतना हम कहेंगे हाथ, क्योंकि हम भाई ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये गणेश है, ओम है, इस पानी में, और पानी का गणेश का जन्म पानी में है, और गणेश है केतु, और केतु का महीना मोक्ष। गणेश है मंगल, और मंगल का महीना भूमिपत्र। गणेश है बड़े बड़े वो पेट वाला, और बड़े पेट वाला गणेश है, और सांता क्लॉस है, और गणेश है ये बड़े कान है। बड़े कान का महीना क्या? होशियार नहीं, सियाना, क्लेवर नहीं है, वो वाइज है। तो ये मेरा भगवान है। थोड़ा तो सोचो मेरी जिगर के टुकड़े। ये 83 साल का बूढ़ा बोलता है गणेश हमारी साथ है, तो अपना देश का भविष्य अच्छा ही होगा ही। चलिए, ये एक तरीके से दावा कर दिया है सपना श्री। आपने सुना कि बाकायदा जिस गणेश की स्थापना बेजन दारूवाला ने की है उसकी एक तस्वीर नरेंद्र मोदी को उन्होंने दी है, और नरेंद्र मोदी ने अपना सर बेजन दारूवाला के हाथों में भी दिया। अब आप क्या कहेंगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स की बात आपने की, किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स अब आ सकते हैं? क्योंकि अब तो गणेश की फोटो भी है नरेंद्र मोदी के पास, ज्योतिषीय परामर्श वो बेजन दारूवाला से ले चुके हैं, बेजन साहब उन्हें सलाह दे चुके हैं। किस तरह की परेशानी आएंगी और कैसे पार होंगे वो उससे? सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे टैरो हो, चाहे वास्तु हो, वो आपको आगे का एक अनुमान देता है। और अनुमान एक इस तरीके का कि यदि आपके जीवन में ये परेशानियां हैं, आप एक मुकाम पे जाना चाहते हैं, आपके व्यवहार में, विचार में, आपके आचरण में यदि इस प्रकार की कमी है, उन्हें आप दूर कीजिए, तब आप तरक्की और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी की, जहां मैंने कहा था ऑब्स्टिकल्स की बात, तो सबसे पहले जो मेरे कार्ड्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं अंतर्द्वंद, यानी कि अपने ही लोग जो हैं वो साथ छोड़ेंगे, अपने ही लोग उस मुकाम तक पहुंचने में सहायक नहीं होंगे। अब चाहे उसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात हो, चाहे उसमें हम नीतीश कुमार जी की बात करें, शरद यादव जी की बात करें, धीरे धीरे ये आपके पास जो कार्ड्स रखे हैं, कौन सा कार्ड ये कहता है? बिल्कुल, यदि मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इस तरीके की बात कहता है, जो ये कहता है कि अपने ही लोग छिटक के आपसे दूर जाएंगे। सेकंड थिंग जो मेरा कार्ड दिखाता है वो अबंडेंस तो दिखाता है, यानी बहुत सारी खुशियां तो दिखाता है, लेकिन जरा सा आपको अपने एटीट्यूड में फर्क लाना पड़ेगा। यदि मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूं तो पिछले समय में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो हम उसमें माननीय वीपी सिंह जी की बात करें, चंद्रशेखर जी की बात करें, देवगौड़ा जी की बात करें, मनमोहन सिंह जी की बात करें, जिसकी भी करें,
इनका एक लिबरल एटीट्यूड था, लोगों ने इनको बहुत अच्छी तरह से क्या कहना चाहिए, एक्सेप्टेंस दी, क्योंकि चाणक्य नीति ये कहती है जो मुखिया होता है उसको कोई भी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी एक तबके का विशेष होकर नहीं रहना पड़ता, उसकी मजबूरी है कि उसे बहुत ही लिबरल सभी लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को अगली चीज है जिस पर उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज है उनके एटीट्यूड में उनको थोड़ी सी विनम्रता लाने की अत्याधिक आवश्यकता है, तभी साथी लोग उनके साथ जाएंगे। नो डाउट कल का समय उनके लिए बहुत अच्छा था जिस वक्त उनके नाम की घोषणा कराई गई, ऐसा मेरा कार्ड्स कहते हैं। लेकिन अगला कार्ड फिर मेरा दिखाता है चेंज, जो ये कहता है कि समय ऐसा ही रह जाए, ये बड़ी बात है। और हम देखते आए हैं, पौराणिक सत्य कहते हैं कि राज्याभिषेक तो भगवान राम का भी होने जा रहा था, लेकिन हुआ क्या? तो समस्याएं भी उनके आगे मुझे नजर आती हैं। और छोटी सी चंद लाइनों में कहूंगी कि जिंदगी की तल्ख सच्चाइयां अनुभवों से धुलती हैं और कई बार सपना दफन होता है जब जब आंखें खुलती हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी के सामने परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन यहाँ से भी कह रहे हैं कि वो पार उसको पा लेंगे। और बेजन दारूवाला साहब ने भी कहा है कि गणेश की कृपा उन पर होगी, तमाम परेशानियां उनको आ सकती हैं उस कुर्सी तक पहुंचने में, लेकिन उनका भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का घोड़ा बाकी घोड़ों से थोड़ा आगे ही रहेगा। नरेंद्र मोदी के अलावा भी बीजेपी में लगातार आवाज उठती रही है, राजनाथ, सुषमा और इसके अलावा अरुण जेटली। उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं, उनका योग क्या कहता है, वो भी जान लेते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी 2014 चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनेंगे, ये करीब करीब तय हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी के सितारे क्या कहते हैं? राहुल गांधी का सामना नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता से होगा। एक नजर राहुल की कुंडली पर डालिए। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस उपाध्यक्ष की मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य मंगल का योग है। शुक्र उनके धन भाव और राह भाग्य स्थान पर है। शनि नीच का होने की वजह से ही बचपन से राहुल को पिता का सुख नहीं मिला। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर लगातार उंगली उठती रही है। तारों सितारों की बात करें तो गोचर में वृश्चिक का राहु, वृष का केतु, तुला का शनि, मेष का बृहस्पति राहुल की राह में कांटा साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी की शनि की 7.5 भी चल रही है, जो उनके जुझारूपन को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। शनि की 7.5 में जिस युवा वर्ग को राहुल गांधी अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के सारथी बने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कुछ जानकार डार्क हॉर्स कह रहे हैं। देखते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है। राजनाथ सिंह का जन्म 13 फरवरी 1950 को रात 11:19 को वाराणसी में हुआ था। साल 1997 से पहले राजनाथ सिंह कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन यहीं से दशा छिद्र या दशा संक्रमण का काल राहु की दशा समाप्त हुई और बृहस्पति की महादशा शुरू हो गई। राजनाथ सिंह की जिंदगी बदल गई। आम चुनाव से पहले अक्टूबर 2013 से राजनाथ सिंह शनि की महादशा में आ जाएंगे। शनि स्थान परिवर्तन में होगा। पंचमें शनि 11वें में सूर्य के घर में और 11वें का स्वामी सूर्य 5वें घर की राशि में होगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है। अक्टूबर से पहले राजनाथ को कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो उन सबको सुलझा लेंगे। शनि उन्हें आम जनता से जोड़ेगा और संघर्ष से सफलता दिलाएगा। साल 2014 से पहले इनकी महादशा में बुध की अंतर्दशा का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बेजन दारूवाला का रुख करेंगे। बेजन जी, राहुल की कुंडली क्या कहती है? राहुल के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है? राहुल गांधी के लिए जी जी मैं जानता हूँ वो वो जमीनी की ताकत ये वो अच्छे है। पहली बात, नए नए वो कर सकते हैं, है अच्छे लोग
नए आइडियाज होशियार। कमजोरी क्या है? वो जम के जमीन पकड़ के चल सकते नहीं है, क्योंकि वो हवा की है। तो ये जमीन ग्रास रूट, ये जमीन पकड़ के ये चल सकता नहीं है। तो दूसरा, कभी कभी थक जाते हैं और नाराज हो जाते हैं, ये भी इसकी विशेषता। और तीसरी बात है, कभी कभी उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा वीक हो जाता है। अच्छा भी है, आपको लगता है हम यूं कहेंगे गुड बॉय जी। बेजन जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ रही। हम ये परेशानी दूर करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पंडित सुरेश कौशल जी से जानना चाहूंगा कि साफ तौर पर बेजन साहब ने कहा कि घोड़े बहुत दौड़ेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का घोड़ा थोड़ा आगे रहेगा। राहुल गांधी के घोड़े के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो भी आपने कुंडलियां भी दिखाई प्रदर्शित की हैं, उन सबसे इनकी कुंडली जो है नरेंद्र मोदी की अत्यधिक प्रबल है। ये इतनी प्रबल कुंडली है क्योंकि ये साढ़े साथी का प्रभाव भी इन पर नहीं आ रहा है। इनकी कुंडली में जो बृहस्पति और शनि की स्थिति है, साढ़े साथी के प्रभाव को ये नगण्य कर चुके हैं। साढ़े साथी के प्रभाव में इन्होंने इलेक्शन गुजरात का जीत लिया, ये कोई बात नहीं है। दूसरे, इनकी कुंडली में 2028 तक सूर्य महादशा इनकी शुरू हुई है। देखिए, 2028 तक जो समय चल रहा है उसमें सत्ता में रहेंगे, बेशक गुजरात में रहे या केंद्र में रहे। 2005 से लेकर 2028 तक सूर्य, चंद्र और मंगल की महादशाएं जो है प्रबल राजयोग का निर्माण कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीधी बात करते हैं, कोई कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। अभी इन्होंने कहा था, हमारे जो सहयोगी बैठी हैं, कि बाकी प्रधानमंत्री जो थे वो सॉफ्ट थे। देखिए, देश के 13 में से 9 प्रधानमंत्री कर्क लग्न की कुंडलियों में पैदा हुए हैं। कर्क लग्न भावनाओं से जुड़ी है, और ये वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं चंद्र और मंगल के साथ। प्रबल एडमिनिस्ट्रेटर है। बता रहे हैं आप? नहीं, ये मैं मोदी जी का बता रहा हूँ। मोदी जी को छोड़ के जो पहले प्रधानमंत्री बनी है, 13 में से 9 प्रधानमंत्री कर्क लग्न में पैदा हुए हैं। उनमें सभी प्रधानमंत्री आते हैं, और ये सारे ही कांग्रेस से जुड़े हुए प्रधानमंत्री थे। पहले कांग्रेस में थे, बेशक बाद में जैसे ये देवगौड़ा आ गए हों, बाहर आ गए हों, या वीपी सिंह आ गए हों, या चंद्रशेखर आ गए हों, ये सभी जो प्रधानमंत्री थे एक्स कांग्रेस मैन थे। तो अभी जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जो है वृश्चिक लग्न में चंद्र मंगल की योग है, वो चल रहा है। ये ऐसे योग का व्यक्ति कभी भी नहीं झुकता, कुछ भी हो जाए। और सबसे अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर माइंड, भाग्यशाली। और इनकी कुंडली में देश का जो प्रमुख लग्नेश ग्रह जो शुक्र है, इनकी कुंडली के दशा भाव में बैठा है। बड़ा दीर्घ संकेत दे रहा है कि ये इंसान जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। स्थिति में गड़बड़ कहां हो रही है? ये हो रही है कि देश की कुंडली में कर्क राशि है देश की, इसलिए 9 प्रधानमंत्री कर्क राशि के हुए हैं। परंतु इस समय बृहस्पति जो मुख्य ग्रह हैं, वो राशि से 12वें जा रहे हैं। जून महीने से एकदम से रुपये का विड्रॉल हो रहा है, आपकी मुद्रा गिर रही है। यही जो स्थिति जो है बृहस्पति चंद्र की देश की कुंडली में, ये अस्थिरता बीजेपी और कांग्रेस में ला सकती है। यानी दोनों को जो है 200 से नीचे सीट मिल रही है। यही खतरा सिर्फ इनके लिए है, अन्यथा इन जैसा प्रबल शासक देश को ना मिला है, ना अगले 30-40 साल में मिलने वाला है। अगर बन जाते हैं तो देश के लिए अत्यधिक प्रबल होगा। दूसरी बात यह थी कि देश की कुंडली में एक समय आ रहा है 19 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर, याद रखिए यह समय आ रहा है दिवाली के आसपास अगले महीने से। इस समय सूर्य, राहु, शनि की एक ग्रह स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। शनि अस्त होने जा रहे हैं। देश के राजेश हैं, वो मुख्य ग्रह हैं देश की कुंडली में, शनि अस्त होने जा रहे हैं। ये जो 30 दिन है देश की कुंडली में आने वाले चुनाव की स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। एक छोटी सी मैं और बात बताना चाहूंगा। 1 तारीख है 16 अप्रैल 2014 से 4 मई 2014, यदि इसमें इलेक्शन होते हैं और इसमें प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया जाता है, तो फिर नरेंद्र भाई के लिए खतरा। वो कांग्रेस का समय 16 अप्रैल 2014 से लेकर 4 मई 2014। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी की संभावना बहुत अधिक है। पी खुराना जी, आप अंक ज्योतिष भी हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी, किसके नाम में दम ज्यादा है आपके अंक गणित के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से? हाँ, देखिए जी, अगर तो हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो उसमें पहली बात जो पहला अल्फाबेट उनका आर आता है, वो 2 है, वो चंद्र का है। और उसके बाद जी जो आता है गांधी में जी, वो अंक 3 का जो बृहस्पति का है। अगर इस प्रकार के आंकड़े, इस प्रकार का ज्योतिष, अंक ज्योतिष हो, उसमें 2 बातें हैं। एक तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन अकाउंट जरूर लेना होगा। अकेला राहुल या राहुल गांधी से बात बिल्कुल नहीं बनती। अगर हम डेट ऑफ बर्थ को बीच में दिमाग में रखते हैं तो उसमें ये देखिए कि इनका डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 है।
19 का मतलब एक सूर्य का है और इसके साथ साथ में 9 वो मंगल का है, दोनों अग्नि तत्व हैं। ये किसी भी समय में अग्नि तत्व के तहत कोई भी गलत फैसला इंपल्सिव होके या दूसरों की बातों में आके फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये अंक ये भी कहता है कि इस अंक का संबंध अपने वंश के साथ है। ये नेता अपने आप बाय बर्थ है, जबकि जो मोदी है ये मेरा जो नेता है वो पुरुषार्थ की वजह से है। और एक अभी बेजान दारोगा ने एक बात बोली थी कि हमने इनको एक उसकी प्रतिमा, इनकी तस्वीर गणेशा की दी है, बहुत कमाल की बात है, लेकिन उसमें समस्या क्या है? ये विजय भव हो सकते हैं, लेकिन ना होने का कारण क्या बनेगा? गणेशा कहता है कि मेरे पेट को देखो, विच इज अ सिंबल ऑफ सीक्रेसी। इसी प्रकार 8 का अंक कहता है, 2 दायरे हैं उसमें जो कहते हैं गुप्त बात रखना। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसी बात इन व्यक्तियों के जिनका नाम शुरू होता है AR या S के साथ, एक गुप्त बात जरूर कहेंगे जिसमें इनको अपनों से ही खतरा होगा। घर का बेदी लंका ढाए, जिस प्रकार ये समस्या आ जानी है। और ये समस्या कब आएगी? 15 फरवरी 2014 से लेके 27 अप्रैल 2014 तक किसी वक्त भी तख्त बगैर कारण के, बिना रुख के पलट सकता है। ठीक है, चलिए हमारे पास समय बहुत कम है। बेजन साहब को हम राहुल पर नहीं सुन पाए थे, एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं। बेजन जी, राहुल के बारे में आप क्या कुछ बता रहे थे? राहुल गांधी का योग किस तरीके का है और उनके कितने चांसेस हैं या नहीं है? हाँ, उसका चांसेस है 45%, क्योंकि वो जेमिनी है। अंग्रेजी का हिसाब से जून का महीना जेमिनी होशियार होते हैं। वो फिर वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, मगर वो जमीन पकड़ के बहुत चलते नहीं है और कभी कभी थोड़ा डगमगा जाते हैं। और पॉलिटिक्स में डगमगा जाओ, आप थोड़ा पीछे हटो तो ये बहुत डेंजरस होता है। राहुल गांधी लड़का अच्छा है, पॉलिटिशियन कितना अच्छा है उसका जरा प्रश्न मुझे लगता है। गुड बॉय फाइट में, मगर ये तो पॉलिटिक्स का महीना दाव पेच, पॉलिटिशियन का महीना ही दाव पेच, कभी इधर कभी उधर, उसमें कितना जोरदार है। एक प्रश्न है भाई, एक प्रश्न है तो है, क्या करें? जी ठीक है। सपना श्री, राहुल के लिए कोई कार्ड्स? देखिए, जैसे मैंने कार्ड्स निकाले, अभी राहुल गांधी के लिए निकाले, राजनाथ सिंह जी की कुंडली पे हमने डिस्कस किया, उनके लिए निकाले। नो डाउट जितने भी लोगों की अभी हमने बात करी, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो सुषमा जी हों, सबसे प्रबल स्टार इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी के ही हैं। कामयाबी, जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, समय उनका बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि पॉजिटिव भी है और जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो नेगेटिव भी है। साथ साथ ऑब्स्टिकल्स जो, जैसी मैंने बात कही थी, पुराने पूर्व प्रधानमंत्रियों के मैंने नाम लिए थे, तो उनके लिए मैंने कोई बीजेपी या कांग्रेस विशेष बात नहीं कही, लेकिन लिबरल एटीट्यूड की बात मैंने जरूर कही। प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपनी दावेदारी आपको साबित करने के लिए, यदि हम पॉलिटिक्स और कार्ड्स दोनों को मिलाकर बोलते हैं, तो आपको अलायंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। ये राहुल के कार्ड्स में राहुल के कार्ड्स में यदि मैं देखूं तो फिलहाल मुझे पोस्टपोनमेंट नजर आता है। ख्वाब बड़ा है, लेकिन वहां अभी मुझे वो पोस्टपोन होता हुआ भी साथ साथ दिखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात करूं तो अलायंस, यानी कि जो लोग इलेक्शन के बाद आपके साथ आपको सरकार की दावेदारी की तरफ ले जा सके, वहां मुझे सबसे बड़ी समस्या दिखाती है। स्टार्स बहुत प्रबल हैं, समय बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ समस्याएं भी, दोनों पहलू साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहे हैं। यदि वो अपने इन ऑब्स्टिकल्स पर विजय पा जाते हैं तो 100% पीएम जरूर बनेंगे, लेकिन यदि ऑब्स्टिकल्स पे वो फिलहाल विजय नहीं पाते तो काज ये कहते हैं कि मुझे अभी जो है सवेरा वो थोड़ी दूर नजर आता है, दिल्ली अभी दूर नजर आती है। जी, दिल्ली आपको दूर नजर आ रही है। चलिए, मैं यहां बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य और अंकशास्त्री अनुपम कपिल जी भी जुड़े हैं। अनुपम जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मोदी का नंबर क्या है? उन्हें 2014 में देश का वो पीएम बनाएगा क्या? और क्या ऐसा भी होगा कि उन्हें चुनाव के बाद सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी? आपके हिसाब से मोदी की तरफ से सपोर्ट के हाथ कौन बढ़ा सकता है उनकी तरफ? राइट नाउ 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी का जो डेट ऑफ बर्थ है फिलहाल बहुत पावरफुल चल रहा है। उनका पर्सनल ईयर इस ईयर के अंदर जो है 5 है। पर्सनल ईयर मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ जो है, मंथ और डेट को अगर हम इस साल से जोड़ें तो वो अंक 5 आता है, जो कि उनका डेस्टिनी नंबर है। पूरे अंकों को उनके बर्थडे के जोड़े तो
अगले साल पर्सनल ईयर 6 है उनका, तो मैं कहूंगा अगले साल जो उनका जो सितारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, नंबर 1 पोजीशन बनाने के लिए कुछ दिक्कतें हैं। ये क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि जो उनके एलाइज हैं, जो उनको सपोर्ट करेंगे, वो उनको बिट्रे करेंगे। हालांकि इनका वृश्चिक लगन है और 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ केवल पर्सनल ईयर नंबर 5 ने इनको जो है सपोर्ट दिया है। दिसंबर के बाद में, दिसंबर 2013 के बाद में चंद्रमा में बृहस्पति की जो अंतरदशा है, इसके बाद एलाइज में सपोर्ट बढ़ेगा। और किस प्रकार के एलाइज इन्हें सपोर्ट करेंगे? कुछ फेंस सिटर्स होंगे, जैसे नवीन पटनायक हैं और ममता बनर्जी हैं, जिनका कंडीशनल सपोर्ट रहेगा। BS येदुरप्पा, जिनका नंबर जो है इनके साथ और राशि के साथ काफी मैच होता है, ये सपोर्ट करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू से हम सपोर्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि है, समसप्तम योग है इनके कुंडली के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम कपिल जी। आपने जो अपनी गणना बताई उसके हिसाब से क्या कुछ निकल करके सामने आया, और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य बैठे थे उनकी भी बात आपने सुनी, बेचन दारूवाला की भी बात आपने सुनी। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों के ही चांसेस हैं और दोनों के ही सामने परेशानियां बड़ी आ सकती हैं। लेकिन बेचन दारूवाला और यहां जितने लोग बैठे हैं सभी का कहना है कि फिर भी नरेंद्र मोदी का सितारा बाकियों से थोड़ा ज्यादा बुलंद नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।